दोस्तों, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। एक बार फिर मैं आ गया हूं अपने पुराने ट्रेंड पे। अभी कुछ दिन से साक्षात्कार बच्चों का नहीं चल पा रहा था क्योंकि रिजल्ट इधर नहीं आ रहा था। यूपी पीसीएस जे का रिजल्ट निकल चुका है 2022 का, और 6 महीने भी ही रिजल्ट आया है। एक बार फिर हमारे अयोध्या की बिटिया ने कमाल किया है। अभी देखिए, कुछ दिन पहले 2-3 महीना पहले विदुषी सिंह आईएएस में जिसने 13वीं पोजीशन होल्ड की थी, लेकिन वही सिलसिला अभी जारी है। हमारी अयोध्या की बिटिया है आश्री शाह, जिसने पीसीएस जे में इसने 11वीं रैंक होल्ड किया है। सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएं बेटा। थैंक यू। अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत। थैंक यू। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये बताइए, आपने एजुकेशनल जर्नी अपनी बताइए, आप की शिक्षा दीक्षा के बारे में जरा सा। हमने एजुकेशन अपनी सबसे पहले कनौसा से कंप्लीट करी है, 12th तक कनौसा से कंप्लीट की है, और उसके बाद साकेत कॉलेज अयोध्या से हमने ग्रेजुएशन किया है, बीकॉम, फिर एलएलबी किया है। अब मैं करेंटली एलएलएम कर रहे हैं आरएमएल अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या से। मोटिवेशन कहाँ से मिला आपको जुडिशरी में जाने के लिए? जुडिशरी में जाने का मोटिवेशन मेरी सिस्टर से आया है। हमें जब उनका 2018 में सिविल जज में सिलेक्शन हुआ, तब हमें लगा कि हमको भी इस फील्ड में आना चाहिए। तो फिर हमने उसी समय एलएलबी ज्वाइन किया। एलएलबी मेरा चल रहा था, तो फिर हमने पीसीएस की तैयारी करी दिशा करियर इंस्टीट्यूट से। उसके साथ ही साथ जब एलएलबी कंप्लीट हो गया तो हमने जुडिशरी की प्रिपरेशन करी। वैकेंसी आ गई तब, फिर हमने उसकी प्रिपरेशन करी डॉक्टर रजनीश कुमार श्रीवास्तव सर से। तीनों चरण उन्होंने तैयारी करवाई है। और कौन सर रहे आपके रहे? और सर हमारे डॉक्टर अंजनी सर और डॉक्टर AK राय सर और अखिल सर, उनसे हमने बहुत मोटिवेशन मिला है। बेटा, जर्नी बहुत लंबी नहीं है आपकी, जबकि ये जुडिशरी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है, बहुत धैर्य की ज़रूरत होती है। एक तो एलिजिबिलिटी के लिए ही आपको 6-7 साल तक संघर्ष करना पड़ता है। बहुत लोग टूट जाते हैं, बीच में भ्रमित होते रहते हैं। जैसे आप भी बीच में तैयारी काफ़ी, आपकी ये जर्नी आपकी कैसी रही, इसके बारे में ज़रा बताइए। हमने अपनी पढ़ाई की जर्नी पीसीएस से तैयारी की। मैं कंपटीशन की जर्नी। हाँ, कंपटीशन की जर्नी हमने पीसीएस से स्टार्ट करी, क्योंकि तब हम एलिजिबल नहीं थे जब हमने एलएलबी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करी। मेरे पास 3 इयर्स का टाइम था जुडिशरी के लिए, तो हमने तब तक उस दौरान हमने पीसीएस की तैयारी करी। उससे मेरा क्या हुआ, जीएस तैयार हो गई अच्छे से, और ये एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है इसके प्रीलिम्स का, जुडिशरी का। तब तक मेरा जब तक तैयार हुआ जीएस की पढ़ाई, उसके 1 साल पहले हमने एलएलबी कंप्लीट होने के 1 साल पहले जुडिशरी की पढ़ाई स्टार्ट कर दी। उसका पूरा प्री मेंस तैयारी करी, और फिर वैकेंसी आ गई जैसे कंप्लीट हुआ एलएलबी, तो उसको मैंने दे दिया। फिर बीच में आप कह रहे थे आपने यूपी पीसीएस भी दिया है, और आपका जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहा, जिसे आप कैमरा में बात कर रहा था, बीकॉम, पापा जी बता रहे थे, आपसे मैंने नहीं पूछा था, बीकॉम करने के पीछे क्या रास्ता था? बीकॉम ट्रेडिशनल चल रहा है हमारे घर में। जैसे हमारे पापा ने बीकॉम किया है, फिर एलएलबी किया है, फिर मेरी बड़ी सिस्टर ने भी बीकॉम किया है, फिर एलएलबी किया है, तो हमारे सामने भी बीकॉम का ऑप्शन था। फिर मेरा 12th का भी कॉमर्स का सब्जेक्ट था, तो उसके बाद बीकॉम ही हमको इजी ऑप्शन मिला। फिर उससे हमें बेनिफिट हुआ लॉ में भी, उसके कुछ सब्जेक्ट्स सेमेस्टर के लॉ में भी थे। आप ये बताइए, देखिए आप एक लड़की हैं, लड़की कितनों बेचारी, उनके सामने कुछ अपनी पहले से एक परंपरा जुड़ी है हमारे यहाँ कि समस्याएं आएंगी, पेरेंट्स कितना भी सपोर्ट करें, आप कितना भी अपने को, लेकिन कुछ हमारे यहाँ का कल्चर ही ऐसा बन गया है, कह सकती हैं, दिक्कतें आती हैं। आपको किन किन कठिनाइयों को सामना करना पड़ा? मेन प्रॉब्लम हमको थोड़ा सा जैसे एक्सपोजर का था, कि हम कैसे बाहर जाएंगे, जब लोगों से बात करेंगे तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे, अपनी कैसे पहचान बनाएंगे। तो उसमें मेरे पापा मम्मी का बहुत सपोर्ट था, हमेशा साथ रहे, हमेशा साथ में चले। और फिर जो हमारे टीचर्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा हमको मोटिवेशन किया, मार्गदर्शन दिया। अखिल सर, अंजनी सर, रजनीश सर, उन्होंने सब कुछ सिखाया, कैसे तैयारी करी जाती है, मेंस की तैयारी कैसे की जाती है, कैसे बोला जाता है लोगों से, और किसी की बातों में नहीं आया जाता, अपने ऊपर विश्वास करना और किसी पे नहीं। ये जितने सर का आप नाम ले रही हैं, ये काफ़ी में कुछ हमें याद आ रहा है, कुछ में जुडिशरी से रिलेटेड नहीं है कुछ सर। इसका मतलब तैयारी आपने इसके पहले कुछ की होगी कहीं पे? सर हमने पहले स्टार्टिंग करी थी पीसीएस की, तो उसके लिए हमने दिशा करियर इंस्टीट्यूट जी, तो वो अखिल सर वहाँ के डायरेक्टर हैं, और अंजनी सर वहाँ पे हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। तो उनसे हमने सबसे पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करी, और उन्होंने बहुत मोटिवेट किया। प्रिपरेशन तो करवाई, लेकिन कैसे एक इंसान को बनना चाहिए, जो प्रिपरेशन के समय क्या क्या दिक्कतें आती हैं, उसको कैसे फेस करना है, उन्होंने सिखाया बहुत अच्छे से। फिर उसके बाद वहाँ से हमने मेहनत करना सीखी, कैसे मेहनत की जाती है। फिर मम्मी पापा का बहुत सपोर्ट था। फिर टाइम तो इसमें लगा
जुडिशरी में, लेकिन वैकेंसी नहीं थी, तब हम एलिजिबल भी नहीं थे। फिर हमने जब यहाँ जुडिशरी की तैयारी करी तब हमको रजनीश कुमार श्रीवास्तव सर मिले, वो साकेत के प्रोफेसर हैं इस समय। तो उन्होंने बहुत गाइड किया हमको, पूरा प्री से लेकर इंटरव्यू तक उन्होंने बहुत अच्छे से तैयारी कराई। तो उससे यही परिणाम है कि आज रिज़ल्ट निकला है। फर्स्ट ही अटेम्प्ट में बिटिया ने जो है आपस में 11वीं रैंक के साथ यूपी पीसीएस जे, जिसको समझने में ही 2-3 अटेम्प्ट लोग लेते हैं। आजकल के बच्चे कहते हैं कि अभी 1-2 अटेम्प्ट तो समझने में लग जाएगा, लेकिन ये बिटिया पहले से तैयारी इसने की थी। अभी इसने अयोध्या का नाम रोशन किया है। मीडियम का क्या असर होता है बेटा? सबसे बड़ी चीज़ है आज के समय में, बच्चे हिंदी मीडियम के जो होते हैं आधे तो वैसे सूख जाते हैं कि भैया जुडिशरी में क्या जाए, हमें अंग्रेजी नहीं आती। आप तो खैर कनौसा कॉन्वेंट की रही हैं, मीडियम को कितनी इंपॉर्टेंस आप देती हैं? मेरे हिसाब से मीडियम को इम्पोर्टेंस नहीं दी जानी चाहिए। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है और आपका कंटेंट अच्छा है, अगर मीन्स का आप जब प्रिपरेशन कर रहे हैं कंटेंट अच्छा होना चाहिए और शॉर्ट में होना चाहिए और सारे कंटेंट एक बार में आ जाने चाहिए, प्रेजेंटेशन होना चाहिए, वो मायने रखता है। मीडियम नहीं मायने रखता है, इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो। जुडिशरी में जाने के लिए चूँकि बहुत ये सपना जो सजोए हुए हैं आज के बच्चे, आगे जाना चाहते हैं जुडिशरी के क्षेत्र में। एक डिफरेंट क्षेत्र है। सबसे पहले तो वनडे एग्ज़ाम में लोग लिखते हैं, यूपी पीसीएस में थोड़ा आप भी बीच में रही, भटकाव रहा। लेकिन ये बताइए कि कब से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए उनको? अगर जुडिशरी की प्रिपरेशन करनी है तो एलएलबी जब आपने ज्वाइन किया, 3 इयर्स का कोर्स है, तो उसमें सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट है वही जुडिशरी के मेंस और प्री में आते हैं। तो अगर आपने जब सेमेस्टर के लिए पढ़ाई करी, उसी हिसाब से आपने सोच लिया कि हमें जुडिशरी में देना है इसको, तो उसी हिसाब से आप उसको याद करिए और रिवाइज़ करते रहिए, कभी छोड़िए ना सब्जेक्ट। उस रिवीजन में लाते रहिए तो कभी भूलेगा नहीं और पक्का होता जाएगा। फिर लास्टली वो एक साथ एग्ज़ाम में काम करेगा। क्योंकि आजकल बेटा एक चीज़ और हुआ है कि इसमें लॉ में एक 3 ईयर लॉ होता है, एक 5 ईयर लॉ होता है, 2 है। दोनों में डिफरेंस कहाँ आपको नज़र आता है? 5 ईयर लॉ जिसे 12th के बाद ही आप दे सकते हैं, और 3 ईयर लॉ आपके पास ग्रेजुएशन की एक डिग्री होनी चाहिए, उसके बाद आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप किसको प्रेफर करेंगे, जिसको जुडिशरी के क्षेत्र में जाना? जुडिशरी की एरिया में जाना है अगर तो 5 ईयर लॉ करना चाहिए। लेकिन हमने 3 ईयर लॉ किया था क्योंकि हमको अयोध्या से अपनी स्टडी करनी थी, तो अयोध्या में 3 ईयर लॉ का ही यहाँ पे फैकल्टी है। वही प्रॉब्लम आ गई जो अभी कुछ देर पहले मैं कह रहा था कि बच्चियों को बाहर लोग नहीं भेजना चाहते हैं। तो आपको भी लगा होगा कि यहाँ पर चूँकि 3 ईयर ही है। तो बेटा एक चीज़ बताओ, कोचिंग का इस समय बहुत एक दौर चला है, और इस समय ये तो आपका कंपटीशन है एकेडमिक के लिए, शुरुआत ही कोचिंग से शुरू हो रही है आज के समय में। फौरी तौर पे लोग एडमिशन ले रहे हैं, स्कूलों में, कॉलेजों में एडमिशन ले लेते हैं, कभी क्लास नहीं अटेंड करते। स्पेशली आपने भी जैसे कहा कि हमारे टीचर अलग थे जिन्हें हमारा पूरा प्रिपेयर करवाया। तो कोचिंग की क्या इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में? मेरे हिसाब से कोचिंग की इंपॉर्टेंस 12th तक नहीं आती। 12th तक आप स्कूल प्रॉपर जाइए, रोज़ क्लास अटेंड करिए, आपकी शिक्षा बहुत अच्छे से कराई जाएगी। लेकिन अगर आपको हायर स्टडीज़ की बात करनी है, कंपटीशन की, तो उसमें जो गाइडेंस चाहिए वो आपको कोचिंग से ही आता है। अपने आप से आप मेहनत तो कर लेंगे, लेकिन गाइडेंस जो मिलना है कि कैसे किस डायरेक्शन में मेहनत करनी है, वो आपके टीचर्स ही दे सकते हैं आपको। तो उसके लिए कोचिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मतलब आज के दौर में जो आज का एरा चल रहा है, इसमें कोचिंग की इंपॉर्टेंस आप मानती हैं? ठीक है। एक चीज़ ये बताइए, पढ़ने में कैसी थी आप? पढ़ने में अच्छे थे। स्टार्टिंग से ही फर्स्ट आते थे क्लास में, फिर गोल्ड मेडल मिला था हमको बीकॉम में और एलएलबी में। गोल्ड मेडलिस्ट रही बीकॉम में? अरे तो इतना अच्छा आपका वो था, मतलब इतना ब्राट करियर, आप क्यों उस साइड में नहीं गई? बीकॉम में आप गोल्ड मेडलिस्ट, आप मेडल आपको मिला था, जुडिशरी कैसे टर्न कर लिया आपने? जुडिशरी में टर्न करने का एक मेन रीज़न मेरी दीदी का सिलेक्शन था। जब उनका 2018, जब दीदी का ही सिलेक्शन था तो आप बीकॉम नहीं करना चाहिए था? नहीं, तो बीकॉम एलएलबी करने के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। तो मतलब कहीं कहीं आपने प्लान बी लेकर, आपके दिमाग में था कि हमारा बीकॉम है, प्लान बी की क्या इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में? प्लान भी मेरे हिसाब से होना चाहिए आज के फेस में। तो मेरा 2 ऑप्शन था मेरे साथ कि हम पीसीएस की भी तैयारी कर रहे थे और जब जुडिशरी की वैकेंसी आएगी तो हम जुडिशरी देना है। तो ये मेरा प्लान भी था, पीसीएस। अब हम उनके लिए जो तैयारी करना चाह रहे हैं, ये तो सबके लिए मैंने आपका साक्षात्कार हुआ, लेकिन स्पेशली अब फोकस करूंगा जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं जुडिशरी की। 3 फेज़ होते हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। तीनों फेज़ की तैयारी आपने अपने क्या रणनीति आपने अपनाई?
मेरा जब LLB कंप्लीट हुआ था, मैं LLM ज्वाइन कर लिए थे कि हमें आगे स्टडीज़ के लिए अपनी कंटिन्यू रखे अपनी स्टडीज़। तो जब मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था तभी वैकेंसी आ गई थी जुडिशरी की दिसंबर 2022 में, और एग्ज़ाम इसका फरवरी में हुआ था। उसी दौरान हम APO का मेंस दे रहे थे। APO का मेंस मेरा जनवरी में था। तो हमको इसकी जो प्री की तैयारी है उसको करने के लिए सिर्फ 1 महीना मिला था, जनवरी से फरवरी। तो पहले से अगर हम बैकअप ना होता मेरा तैयारी का तो मेरा ना निकलता। प्री में क्वेश्चन का नेचर क्या होता है? जैसे PCS आप भी आपने दिया है और जुडिशली के दिया, जैसे GS होता है, दोनों में होता है। तो GS के नेचर क्या होता है, PCS J का नेचर और PCS का नेचर? क्या आप मानती हैं कि दोनों की GS की तैयारी की सेम होती है, कोई डिफरेंस होता है? जो जुडिशरी के GS का पेपर है उसमें मैक्सिमम हम कहेंगे कि PCS लेवल का ही पेपर होता है। अगर आपने GS का आपकी पकड़ है वो PCS वाली आपके पास पकड़ होनी चाहिए। IS और PCS में डिफरेंस है। PCS वाली GS जो है वो आपको आनी चाहिए, उसी से आपका प्री में बेनिफिट मिलेगा आपको जुडिशरी के। यानी मतलब जो जुडिशली की तैयारी कर रहा है उसको अलग से GS पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, दोनों में GS एक का काम करेगा। ठीक है। अच्छा, अब बाकी ऑप्शनल आपका था, प्री में आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट भी तो होता है? प्री में नहीं होता, ऑप्शनल क्या होता है? सबके लिए कंपलसरी होता है, सब कंपलसरी सब्जेक्ट है। प्री में क्या क्या था आपका? प्री में 2 पार्ट में डिवाइड होता है। प्री एक GS का पेपर होता है और एक लॉ का पेपर होता है। तो GS के पेपर में इस बार माइनर एक्ट्स ऐड हुए थे, 9 माइनर एक्ट्स, वो लॉ से रिलेटेड। ऑप्शनल इसमें शब्द थोड़ा अलग होगा, क्योंकि जब जुडिशली में आप जा रहे हैं तो ऑप्शनल ना करें, आपका सब्जेक्टिव खाली कर सकते हैं इसको आप। ठीक बेटा, अब मेंस के लिए क्या कैसे आप तैयारी की? फिर जब फरवरी में 12 फरवरी को इसका प्री हुआ था, उसके बाद हमने अपना मार्क्स देखा तो मेरा ये था कि हो जाएगा। तभी से हमने प्रिपरेशन की, 1-2 दिन का गैप लिया, उसके बाद ही हमने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी और रिज़ल्ट इसका आया था 16 मार्च को। तो तब तक मेरी आधी तैयारी हो चुकी थी मेंस की। 1 महीने में हमने आधी तैयारी कंप्लीट कर ली थी। फिर एक बाकी के 1 महीने में अप्रैल तक हमने पूरी कंप्लीट कर ली अपनी तैयारी। फिर रिवीजन किया नोट्स बना के मेंस की, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव है और उसमें आपकी राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपकी राइटिंग कैसी हो, आप कैसे कंटेंट एक पेज में कितना शॉर्ट में लिख सकते हैं आप कंसाइज फॉर्म में, तो उसके लिए पहले से प्रैक्टिस करनी पड़ती है मेंस की। तो मैंने पर डे मेंस की प्रैक्टिस करी और सारे सब्जेक्ट का रिटन नोट्स बनाया। फिर जब मेंस आया तो 3 दिन का मेंस था, फिर उसी को रिवाइज़ किया अपने नोट्स को, हैंड रिटन नोट्स को, फिर उसी से मेरा एग्ज़ाम में हो गया। आपका जैसे मीडियम तो इंग्लिश था, आपने BCom किया है, लेकिन एक पेपर हिंदी का भी होता है जुडिशली में, आप बता रही थी अभी GS और हिंदी दोनों का पेपर होता है। हिंदी की तैयारी आपने अलग से कैसे की? हिंदी में इसमें प्रिसाइज राइटिंग होती है, एस्से होता है। तो एस्से के लिए हमने थोड़ा बुक खरीदी थी एस्से की, जिससे कि कुछ शब्द जो है हिंदी के वो अच्छे यूज़ करें हम। उसके लिए हमने हिंदी की प्रिपरेशन करी थी एस्से की बुक खरीद के, और प्रिसाइज राइटिंग के लिए भी हमने प्रिपरेशन करी थी। किताब का नाम तो बता दीजिए। प्रीवियस ईयर सॉल्व किया था हमने पब्लिकेशंस का, और कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं ली थी इसके लिए। लॉ के लिए जो है स्पेशली कौन कौन सी बुक्स आपने ली थी? लॉ के लिए अगर आप बेयर एक्ट पढ़ रहे हैं, सारे सब्जेक्ट जितने भी लॉ के सब्जेक्ट हैं सबकी बेयर एक्ट लीजिए, प्लस 1 बुक मिनिमम आपके पास होनी चाहिए, रेफरेंस बुक होनी चाहिए, या मिनिमम 2 बुक आप ले लेंगे तो उससे आपकी पढ़ाई में जो नोट्स बन रहे हैं। उसका नाम बता दीजिए। बुक्स जैसे कि TP त्रिपाठी इन CPC और TPA के लिए, ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट, और ये समर्थ अग्रवाल की हमने ली थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए। इनका पूरा कंसाइज प्री के लिए था, GS और लॉ के पेपर्स। और जितने भी ये पब्लिकेशन है लॉ के, यूनिवर्सल पब्लिकेशन की और लेक्सिस नेक्सिस की बुक से हमने प्रिपरेशन करी थी। तो ये बताइए, आपने जब साक्षात्कार आपका हुआ था इलाहाबाद में, साक्षात्कार के लिए अलग से कुछ आपने मॉक टेस्ट वगैरह दिया था? जी सर, इंटरव्यू के लिए हमने पूरी 1 मंथ की प्रिपरेशन की थी, क्योंकि मेंस हो गया था 25 मई को। फिर उसी बीच मेरा APO का इंटरव्यू लग गया था, तो वो जून में हुआ था। तो इंटरव्यूज़ की तैयारी हम नहीं कर पाए थे APO की, तो मेरा रिज़ल्ट भी फाइनल नहीं आया था उसमें। तब हमें लगा कि कुछ कमी इंटरव्यू में रह गई है मेरी। तब फिर हमने, जब मेरा मेंस हो गया और फिर APO का इंटरव्यू में नहीं हुआ, तो जून से जुलाई 1 महीना हमने मॉक इंटरव्यू की प्रिपरेशन करी पर डे। कहाँ किया था आपने? डॉक्टर रजनीश कुमार श्रीवास्तव सर हैं, साकेत के प्रोफेसर हैं। अच्छा, मतलब मेंस इंटरव्यू दोनों की आपने तैयारी की? जी, उन्हीं के यहाँ हमने जाके प्रिपरेशन करी है। अच्छा, ये बताइए, इंटरव्यू में जब कोई आपके क्वेश्चन शुरू किए गए थे, कौन सा क्वेश्चन था जिसने आपको परेशान किया, असहज किया, एक तरह से आपको लग रहा था हमारे लिए थोड़ा चैलेंजिंग है इसका जवाब देना?
जी मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा था, क्योंकि जो बोर्ड था हमारा वो सब बहुत एकदम जॉली नेचर के थे, और सब जैसे ही हम एंटर किए सब स्माइल कर रहे थे। और आते ही उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा कि आपका सबसे लास्ट इंटरव्यू हो रहा है जी, 46 कैंडिडेट थे, आपका सबसे लास्ट नंबर था, तो आप ये बताइए आपको हम लोग पे गुस्सा आ रही होगी कि हम सबसे लास्ट में बुलाया गया, और कैसा लग रहा है आपको, और अगर आपका सबसे लास्ट था तो जितने लोग अभी आपसे लोग का पूछा गया तो आपने पूछा होगा क्वेश्चन क्या पूछे गए उनसे, तो हमने कहा नहीं एग्जिट दूसरे गेट से था, एंट्री दूसरी तो उन्होंने कहा अच्छा, तो उन्होंने पूछा अच्छा आप कैसे जुडिशरी में आपको आने का प्रेरणा मिली, फिर आप जज क्यों बनना चाहती हैं, फिर उन्होंने पूछा आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 से क्लॉज 1 और 2 में क्या डिफरेंस है। फिर उन्होंने 6 सब्जेक्ट से कुल मिला के क्वेश्चन पूछा था कॉन्स्टिट्यूशन के। फिर उन्होंने पूछा आप अभी क्या कर रही हैं प्रेजेंट, क्योंकि 2021 में आपका LLB कंप्लीट हुआ है, तो प्रेजेंट आप क्या कर रही हैं, तो हमने कहा अभी LLM कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने LLM का क्वेश्चन पूछ लिया था, उन्होंने कहा आपका सब्जेक्ट क्या है, तो हमने कहा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ सब्जेक्ट है। तो उसी से रिलेटेड उन्होंने फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का क्वेश्चन पूछा था, जो कि बता दिया था, तो कुल मिला के अच्छा इंटरव्यू हुआ था। आपको क्या लगा था कि हमारा सिलेक्शन हो ही जाएगा? इंटरव्यू अच्छा हुआ था, मेंस में भी जितने क्वेश्चन आए थे मेरे पढ़े हुए आए थे, और पेपर भी मेरा छूटा नहीं था, तो थोड़ा एक्सपेक्टेशन तो था हमें अपने से। लेकिन जब APO का मेंस इंटरव्यू नहीं निकला था, थोड़ा ये भी था कि फाइनल जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक कोई सर्टेनिटी नहीं रहती है, लेकिन अपना बेस्ट दिया था हमने। पापा आपने रैंक अचीव किया है, जो 11वीं रैंक अचीव किया है, क्या आपको लग रहा था कि हमको इतनी अच्छी रैंक मिलेगी, आपको सक्सेस तो हो जाएंगी, इसका तो आप बता रहे हैं उम्मीद थी हमको, लेकिन क्या इतनी अच्छी रैंक आई थी इसकी उम्मीद थी आपको? नहीं, इतनी अच्छी रैंक की तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, बस ये था कि सिलेक्शन हो जाए हमारा, क्योंकि सिलेक्शन अभी तक किसी चीज़ में हो नहीं रहा था। जब फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ APO में तब और था कि इसमें होगा कि नहीं, और जब रैंक इतनी अच्छी देखी तो पापा मम्मी का आशीर्वाद था और सारे टीचर्स की बहुत अच्छे से गाइडेंस मिली, इसी वजह से हमें सिलेक्शन हुआ, क्योंकि टीचर्स की गाइडेंस बहुत ज़रूरी है प्रिपरेशन में। आपका इसके पढ़ाई के अलावा भी क्या इंटरेस्ट है आपका? हाँ, पढ़ाई के अलावा हम क्राफ्ट आर्ट करते हैं, और थोड़ा सा इनकम टैक्स पापा के साथ रिटर्न फाइलिंग करते हैं इनकम टैक्स की। जी, मेरे पापा एडवोकेट इनकम टैक्स GST की, तो उनके साथ रिटर्न फाइलिंग करते हैं। तो पापा को थोड़ी दिक्कत आ जाएगी आप नहीं रहेंगी तो? जी सर, जी। अरे भाई हमारी भी बिटिया हमें कोऑपरेट करती है, लेकिन हमको लगता है कि हमें एक अल्टरनेट बना के चलना पड़ेगा, कब धोखा दे दें लोग सेलेक्ट हो जाए। अच्छा बेटा, एक अलग आप मैसेज कन्वे कर दीजिए जो बच्चियां हैं, हालांकि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ का जो नारा दे रही है वो धरातल पर दिखाई भी पड़ रहा है। बच्चियां 55% रिजल्ट गया है, और शायद जितने रिजल्ट आ रहे हैं 50%, लेकिन जुडिशली का 55% गया है लगभग बच्चियों का। आप उन बच्चियों के लिए, पेरेंट्स के लिए, जो पेरेंट्स अभी भी डरते हैं जुडिशली में जाने के लिए, वो सोचते हैं कि इंटर के बाद, ग्रेजुएशन के बाद जिसकी शादी विवाह वाला प्रेशर एक आ जाता है जनरली लोगों के अंदर, पेरेंट्स के ऊपर, उनके लिए एक मैसेज कन्वे कर दिए तीनों को। हाँ, अब इस समय जो प्रेजेंट सिस्टम है हमारे यहाँ, उसमें अब इतना शादी का रोल नहीं है कि अगर 12th के बाद ही शादी करनी है लड़कियों को। अब पेरेंट्स जो है ग्रेजुएशन, पेरेंट्स ये कहते हैं कि नौकरी लग जाए तब शादी होनी चाहिए, लेकिन जुडिशरी में क्या है, टाइम लगता है, क्योंकि इसकी वैकेंसी एक तो रेगुलर नहीं है, तो इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। तो ग्रेजुएशन के समय अगर आप प्रिपरेशन कर लेंगे जुडिशरी की, तो आपका, क्योंकि जब वैकेंसी आती है तब टाइम नहीं मिलता है, तब सिर्फ रिवीजन करना होता है, पढ़ाई पहले से होनी चाहिए। रिवीजन का टाइम आपको 1 महीना मिलता है खाली, उसी में आपका एग्ज़ाम हो जाता है प्री का। तो पहले से अगर आप इन बिल्ट तैयारी रखेंगे, पूरी प्रोसेस में लगे रहेंगे कि हमको एग्ज़ाम देना ही देना है, क्रैक करना है, और बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है। डीमोटिवेशन होता है बीच बीच में, हम यही सोचते थे कि हम कर सकते हैं, थोड़ा और पढ़ लेंगे तो इस बार हो जाएगा, इस बार थोड़ा और पढ़ लेंगे तो और हो जाएगा। फिर मम्मी पापा बहुत सपोर्ट करते थे, हमेशा हमको मोटिवेट करते रहते थे कि कुछ नहीं, पढ़ाई करोगी तो होना ही होना है एक दिन। फिर टीचर्स बहुत कहते थे कि पढ़ाई से ही होना है सफल, और कोई चीज़ सफल नहीं बनाती, सिर्फ पढ़ाई सफल बनाती है। और आपकी जो दिनचर्या है उसको अगर आप मेंटेन कर लिए, रेगुलर पढ़ाई करनी, ये नहीं कि 1 महीना पढ़ रहे हैं 2-3 ब्रेक ले रहे हैं, रेगुलर पढ़ाई होनी चाहिए और बिल्कुल भी ब्रेक नहीं होना चाहिए पढ़ाई में। ये हैं आश्री शाह जी, ये बिटिया अयोध्या की है। मैं जज के सामने बैठ के बात कर रहा हूँ, मैं खुद अपने को प्राउड फील कर रहा हूँ। कल को इनकी प्रोफाइल बदल जाएगी, हमको भी एक सिस्टम में आना पड़ेगा बात करने के लिए, एक होगा, लेकिन हम मानते हैं कि कम से कम इतनी आइडेंटिटी मेरी कैमरे के सामने बन गई कि आगे हमको मिलने में कोई दिक्कत नहीं आई। ढेर सारी शुभकामनाएं बेटा। थैंक यू सो मच। ये है
आश्री शाह जी, जो लोग कहते हैं कि अयोध्या में कुछ नहीं है, मेट्रो सिटी जाते हैं, मुखर्जी नगर जाते हैं, प्रयाग जाते हैं पढ़ने के लिए, ये बच्चियां हैं घर से ही इन्होंने पढ़ के, न कोई कोचिंग ऑनलाइन थोड़ा बहुत गाइडेंस ले लिया होगा, और यहीं साकेत महाविद्यालय के सर, जिसका मैंने सर बच्ची ने नाम लिया। लेकिन हम लोग एक भटकाव में रहते हैं कि ऊपर जाने से, मतलब दिल्ली जाने से, इलाहाबाद जाने से हमें बहुत अच्छी पढ़ाई, ऐसी कोई बात नहीं। सब कुछ है, सोशल मीडिया इस समय है, आपके सामने सारे संसाधन मौजूद हैं। आप तैयारी कीजिए, अवश्य सफल होंगे। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। धन्यवाद।